आज इस लेक्चर में हम एग्जाम को जो है सबमिट कराने की बात करेंगे और यहाँ पर हम एक थैंक यू पेज भी बनाएंगे जब यूजर या स्टूडेंट जो होगा एग्जाम सबमिट करेगा। ठीक है, तो अभी तो बेसिकली हमारी रिक्वायर्ड लगी हुई है, रिक्वायर मतलब वैलिडेशन लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ तो अभी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें गाइज करना क्या है, यहाँ पर लाइक मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो अभी आपको एरर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देख सकते हो कि डेटाबेस में हमारी दो टेबल्स हैं। एक है एग्जाम अटेम्प्ट, मतलब कि यूजर अटेम्प्ट करेगा उसकी डिटेल आएगी इसमें, एंड देन एग्जाम आंसर कि उसने कौन कौन से क्वेश्चन एंड आंसर जो है यहाँ पर एंटर किए हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो इन दोनों के जो है मॉडल क्रिएट करने होंगे। तो हम चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर, एंड देन यहाँ पर मैं दो मॉडल्स क्रिएट कर लेता हूँ, PHP आर्टिजन मेक कॉलन मॉडल, एंड देन मॉडल नेम इज एग्जाम अटेम्प्ट, एंड देन सेकंड वन इज आपका एग्जाम आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं एग्जाम आंसर। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम इसको जो है अभी तो नहीं ऑप्टिमाइज करूंगा। बेसिकली मैं सबसे पहले तो राउट्स वगैरह भी क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले तो हम मॉडल के अंदर कुछ सेटिंग्स कर लेते हैं। लाइक सेटिंग्स क्या है, बेसिकली सेटिंग हम एग्जाम अटेम्प्ट की बात करें सबसे पहले, तो मेरे को इसको टेबल नेम बताना होगा। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ पब्लिक डॉलर टेबल इज इक्वल टू, एंड देन आपका जो स्ट्रिंग में हम यहाँ पर टेबल नेम बता देंगे कि एग्जाम अटेम्प्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन मैंने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, सेम मैं यहाँ पर कुछ फिल लेवल करूँगा, यहाँ पर कॉलम सेट मतलब फिल लेवल एरे में। ठीक है, फिल लेवल में हमने यहाँ पर कुछ कॉलम्स नेम डाले जिनको हम फिल करवाना चाहते हैं। लाइक एग्जाम आईडी होगा, एग्जाम आईडी, एंड देन सेकंड वन इज आपका यूजर आईडी। ठीक है, मतलब कि किस एग्जाम को एंटर किया, किस यूजर ने एंटर किया। ठीक है, एंड देन स्टेटस तो आपका बाय डिफॉल्ट 0 जाएगा ही, मार्क्स भी आपका बाय डिफॉल्ट नल जाएगा ही। ये तो एडमिन जो है अपनी तरफ से अप्रूव करेगा। ठीक है, तो अभी हम इनको कर देते हैं मतलब अभी हमारे पास फिल लेवल में दो ही कॉलम्स हैं, एग्जाम आईडी एंड यूजर आईडी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इनको थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को उसमें नीड पड़ने वाली है एग्जाम आंसर के अंदर। तो मैं एग्जाम अटेम्प्ट को जो है क्लोज कर देता हूँ, एंड देन मेरे को यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली, तो मैं यहाँ पर एग्जाम मेरी जो टेबल का नेम है वो है एग्जाम आंसर्स। ठीक है, एग्जाम्स आंसर्स। ठीक है, तो ये मैंने नेम रख लिया है। फिल लेवल में मेरे क्या क्या कॉलम्स नेम आएंगे, फर्स्ट वन इज आपका अटेम्प्ट आईडी कि अटेम्प्ट आईडी क्या रही है, एंड देन सेकंड वन इज आपका क्वेश्चन आईडी, एंड देन लास्ट वन इज आपका आंसर आईडी। ठीक है, तो ये जो है आपने यहाँ पर एंट्रीज डाल दी हैं, तो आपकी एंट्रीज जा चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम इनको दोनों मॉडल्स को कर देते हैं क्लोज। ठीक है, अब हमारी बात आ जाती है राउटिंग पर क्रिएट करने की। तो हम यहाँ पर राउट्स पर क्रिएट करते हैं, राउट्स क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि उसी की हमें नीड पड़ने वाली है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, कहाँ पर है हमारा स्टूडेंट, हाँ ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, राउट कॉलन कॉलन पोस्ट, एंड देन यहाँ पर मैं इसका जो नेम रखूंगा वो मैं रखूंगा एग्जाम सबमिट। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एग्जाम कंट्रोलर को ही यूज करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट किया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं नेम रख लेता हूँ। लाइक मैंने इसका नेम रख लिया, सॉरी मेथड कॉल करूंगा एग्जाम सबमिट। ठीक है, एंड देन मैं इसका नेम भी रख लेता हूँ, यहाँ पर नेम इज एग्जाम सबमिट, सॉरी ई रह गया। ठीक है, तो मैं इस एग्जाम सबमिट नेम को जो है अपने फॉर्म के अंदर यूज कर सकता हूँ। किस तरीके से यूज करूंगा, तो मैं रिसोर्सेज, व्यूज, स्टूडेंट्स, एंड देन एग्जाम डैशबोर्ड। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर एज अ राउट मेथड हम यूज कर लेंगे, एंड देन इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली वो नेम पास कर देंगे। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पर पोस्ट यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पर @CSRF टोकन पास कर रहे हो। ठीक है, मतलब CSRF टोकन पास कर रहे हो @CSRF। ठीक है, इससे क्या होगा, टोकन इसमें आ जाएगा क्योंकि आपकी पोस्ट रिक्वेस्ट जाने वाली है। तो हम इसको भी कर देते हैं क्लोज। ठीक है, तो एग्जाम सॉरी web.php में हमें क्या करना है, इस मेथड को भी क्रिएट करना है यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर। तो हम चलते हैं एग्जाम कंट्रोलर के अंदर, तो कंट्रोलर एंड देन आपका एग्जाम कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे हम। सबसे पहले तो देखिए मेरे को यहाँ पर क्या क्या नीड पड़ने वाली है। सबसे पहले तो मेरे को ज़रूरत पड़ने वाली है एक मॉडल की जिसका नेम है एग्जाम अटेम्प्ट। ठीक है, आई थिंक यही नेम है, एंड देन सेकंड वन इज आपका एग्जाम आंसर। तो चेक कर लेता हूँ स्पेलिंग, तो मॉडल्स एग्जाम आंसर एंड एग्जाम अटेम्प्ट। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। एंड देन अब हम चलते हैं कहाँ पर, अपने मेथड को क्रिएट करने। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पब्लिक फंक्शन, एंड देन क्या नेम था, एग्जाम सबमिट। ठीक है,
और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, रिक्वेस्ट गेट करेंगे। तो रिक्वेस्ट $request स्मॉल r, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, पहले तो मैं डीबग करने की कोशिश करूंगा कि हमारा चल क्या रहा है। यहाँ पर $request से मैं सारे के सारे ऑल करके गेट चेक कर लेता हूँ कि चल क्या रहा है, ठीक है मांजरा। तो यहाँ पर एक बार मैं ऑप्टिमाइज करूंगा, तो PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज एंड देन मैं करूंगा सर, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर जो है मेरा जो ये एग्जाम है इसी को मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ अगेन। तो यहाँ पर चेकिंग करने वाली बात है, अभी चेक करते हैं क्या होता है। हाँ अभी तो आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड देन लास्ट वन इज ये, सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस कुछ इस तरीके से आपको डेटा देखने को मिल रहा है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको परफेक्ट वे में दिखाई दे। तो यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम आईडी आ रही है, क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो कि आपको एज अ एरे मिल रहे हैं, ठीक है। जिसमें आपके आंसर 1 और यहाँ पर रेडियो को तो हमारा काम ही नहीं है, वो इसलिए सिलेक्टेड थे इसलिए आ रहे थे, आंसर 2 आंसर 3, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको हमें हैंडल करना अपनी तरफ। सबसे पहले तो आपको पता है कि हमें किस में एंट्री करानी है, अपने एग्जाम अटेम्प्ट के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एग्जाम अटेम्प्ट : इंसर्ट गेट आईडी का मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। इसका हम इसलिए यूज करते हैं कि ये इंसर्ट भी कर दे हमारे रिकॉर्ड को एंड देन हमें उसकी आईडी भी दे दे जो इंसर्टेड रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या जाने वाला है, सबसे पहले तो आपका जाएगा एग्जाम आईडी। तो एग्जाम आईडी यहाँ पर है आपकी, ये रही, ठीक है। एंड देन एग्जाम आईडी कहाँ से आ रही है आपकी, बेसिकली जो कि आपकी आ रही है $request से, ठीक है। $request जैसा कि अभी हमने देखा एग्जाम आईडी नाम की है उसके अंदर। एंड देन सेकंड वन इज आपका यूजर आईडी, ठीक है। यूजर आईडी में क्या है, बेसिकली हमारा करंट यूजर जाएगा। और देख सकते हो यहाँ पर रिक्वेस्ट के अंदर तो यूजर आईडी आ नहीं रहा, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर जो है ऑथ को भी यूज करना होगा, ठीक है। तो हमें ऑथ को यूज करने के लिए हमें यहाँ पर यूज एल्यूमिनेट, ठीक है, एल्यूमिनेट और आपका सपोर्ट फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट एंड देन आपका ऑथ, ठीक है। ये आपका बेसिकली हम यूज करने वाले हैं ऑथ यहाँ पर। तो क्योंकि इसी के बेस पर हम क्या करेंगे, करंट यूजर जो लॉगिन होगा उसका हम आईडी वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यूजर आईडी में यहाँ पर डालने वाला हूँ। तो मैं किस तरीके से डालूंगा, मैंने बोलूंगा ऑथ : यूजर और उसकी जो आईडी है वो हमको निकाल करके यहाँ पर डाल दो, ठीक है। तो ये यूजर आईडी जा चुकी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मेरे को पता है कि इसके अंदर डेटा आना ही आना है। हाँ, तो यहाँ पर एज अ एरे आ रहा है तो हम काउंट यूज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बना ली काउंट या क्यू काउंट या जो भी आपको सही लगता है वो आप बना लीजिए। तो मैंने बोला $request के अंदर जो क्यू आ रहा है, ठीक है, जो क्यू आ रहा है उसको काउंट करो, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं काउंट मेथड का यूज करूंगा, मतलब इसके पास काउंट आ गया, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक चेक लगा दूंगा कि इफ $क्यू काउंट अगर ग्रेटर देन होता है 0 से, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन होगा तभी उसके अंदर हम यहाँ पर जो है अपनी वर्किंग करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एग्जाम आंसर के अंदर चेक कर लेता हूँ, यही मॉडल नेम है यानी, ठीक है। एग्जाम आंसर मॉडल के अंदर हम क्या करेंगे, इंसर्ट कराएंगे हर बार। यहाँ पर आप न्यू करके मत क्रिएट कीजिएगा, तो ये क्या करेगा, थोड़ा आपको प्रॉब्लम देने वाला होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या जाने वाला है, अटेम्प्ट आईडी जाएगी। तो अटेम्प्ट आईडी आपको पता है कि हमें मिल ही रही है। एंड देन यहाँ पर आपकी अटेम्प्ट आईडी कहाँ है, बेसिकली सॉरी यहाँ पर अभी हमने वेरिएबल नहीं बनाया है, तो अटेम्प्ट आईडी आईडी इक्वल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें अटेम्प्ट आईडी मिल जाएगी। एंड देन यहाँ पर हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट वन इज आपका क्वेश्चन आईडी। क्वेश्चन आईडी आपको पता है कि हमारे किस में आ रही है, $request के क्यू में आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, $request का क्यू एंड देन यहाँ पर हम उसका आई पास करते जाएंगे, $i, ठीक है। तो $request क्यू का 0 फिर 1 फिर 2 ऐसे। फिर हमारी आती है आंसर आईडी। तो आंसर आईडी आप किस तरीके से निकालोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आंसर आईडी आपको पता है कि यहाँ पर क्या आ रहा था, ans1 ans2, ठीक है, ये देख रहे हो ans1 ans2। तो ये वही ans1 ans2 होंगे जितने आपने क्या है बेसिकली ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो इतने ही होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो उतने ही सिलेक्टेड होंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कुछ इस तरीके से लेंगे। आप यहाँ पर इस तरीके से नहीं कर सकते हो कि आपने यहाँ पर $i को कंकेटिनेट करो, ठीक है। आप इस तरीके से
कनकैटिनेट करने की सोचो तो इस तरीके से नहीं करना है। यहाँ पर हम यहाँ पर रिक्वेस्ट मेथड का यूज करेंगे, रिक्वेस्ट मेथड एंड देन उसके अंदर जो इनपुट आ रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर जो इनपुट आ रहा है वो हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं और उसके अंदर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है, ठीक है, और हम यहाँ पर कनकैटिनेट कर देंगे अपना $i, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, हर एक बार क्या करेगा, सॉरी आई को करना था, आईडी नहीं, तो यहाँ पर जो भी आंसर आ रहा होगा वो हमें यहाँ पर जो है इसमें डालता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना है और हम यहाँ से क्या करने वाले हैं गाइस, रिटर्न करा देंगे हम एक व्यू, ठीक है। तो हमें एक व्यू भी क्रिएट करना होगा, रिटर्न व्यू, जो कि बेसिकली थैंक यू का होगा। तो हम यहाँ पर अभी नेम दे लेते हैं, अभी हम क्रिएट करने वाले हैं, तो थैंक यू एंड देन यहाँ पर इसका नेम जो है कॉपी किया और मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ गाइस, एक व्यू और क्रिएट कर लेता हूँ। तो व्यू के लिए हम जाएंगे रिसोर्सेज के अंदर, मैं डायरेक्ट एक फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ, नेम इज थैंक यू ब्लेड डॉट php, ठीक है। अभी यहाँ पर मेरे को नीड पड़ने वाली है, क्या नीड पड़ने वाली है, सबसे पहले तो @extends कर लेते हैं हम यहाँ पर @extends हमारा लेआउट्स के अंदर कॉमन लेआउट नाम का एक फाइल डली हुई है, ठीक है। तो लेआउट्स एंड देन आप यहाँ पर, सॉरी लेआउट्स नहीं है, बेसिकली लेआउट है, आई थिंक एक बार हम चेक कर लेते हैं, परफेक्ट, लेआउट के अंदर आपकी लेआउट कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, लेआउट एंड देन आपका स्लैश लेआउट कॉमन, ठीक है। और इसके अंदर जो है एक हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है यील्ड, तो इसका नेम है स्पेस वर्क, तो हम इसको जो है यहाँ पर यूज कर पाएंगे। तो मैं किस तरीके से यूज करूंगा, @section एंड देन यहाँ पर मैं जो है सेक्शन नेम पास कर दूंगा स्पेस वर्क, ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर जो है एंड सेक्शन कर दूंगा, एंड सेक्शन, ठीक है। अभी यहाँ पर मेरे को करना है क्या है, थोड़ा मैसेज वगैरह प्रॉपर शो कराना है किसको, स्टूडेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक कंटेनर क्रिएट कर लेता हूँ, क्लास इक्वल टू कंटेनर एंड देन इसके अंदर मैं एक और डिव बना लेता हूँ जिसमें हमारा कंटेंट होगा, लाइक इसको हम टेक्स्ट सेंटर कर देंगे, क्लास देता हूँ टेक्स्ट सेंटर। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो एक हम दे देते हैं h2, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देता हूँ थैंक्स फॉर सबमिट, आई थिंक मीनिंग सही है, थैंक्स फॉर सबमिट योर एग्जाम एंड देन उसका यूज़र का जो है हम यहाँ पर नेम दे देंगे, तो मैं यहाँ पर ऑथ का यूज़ कर लूँगा, ऑथ कॉलन कॉलन यूज़र एंड देन उसका जो है नेम, ठीक है, जो भी नेम होगा, थैंक्स फॉर सबमिट योर एग्जाम विश मिसिंग, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ बना देता हूँ, मैं यहाँ पर बोलता हूँ वी विल रिव्यू योर एग्जाम एंड देन यहाँ पर हम बोल देते हैं एंड अपडेट यू सून बाय मेल, ठीक है। मैंने कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर लिख दिया और मैं यहाँ पर एक बटन और बना देता हूँ, लाइक एंकर टैग बना के यहाँ पर हम भेज देंगे इसे डैशबोर्ड पर, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको कुछ क्लास देता हूँ जिससे कि ये बटन लगे, तो btn और btn info, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ से बोलता हूँ गो बैक, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके का जो है थैंक यू पेज बनाया है, जो कि आई थिंक आपको समझ में आया होगा किस तरीके से क्रिएट किया है मैंने। एंड देन यहाँ से अब हमारी बारी है टेस्टिंग की, तो हम प्रॉपर टेस्टिंग करने वाले हैं, तो थोड़ा इसे जूम आउट कर देते हैं, कोई भी मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ मैथ एग्जाम का, यहाँ से मैंने हिट किया, तो मैं कोई भी सिलेक्टेड कर लेता हूँ, लाइक दिस वन एंड देन दिस वन, मैंने उल्टा सीधा सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सबमिट किया, यहाँ पर क्या बोलता है गाइस, बेसिकली $i, ओ चेक कर लेते हैं, $i, सॉरी गाइस, हमने यहाँ पर फोर इज तो लूप लगाया ही नहीं है, हम यहाँ पर बेसिकली वैसे ही काम करते जा रहे हैं। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि एंट्रीज आ चुकी होगी इसके अंदर, तो वो डिलीट कर देते हैं हम यहाँ पर। हाँ, कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई, चेक ही नहीं किया कुछ, तो फोर लूप लगा लेते हैं हम यहाँ से एंड देन यहाँ पर $i इक्वल टू 0 एंड देन $i लेस देन $count तक चलेगा और $i प्लस प्लस, ठीक है। इसके अंदर जो है हमारी ये एंट्रीज जाने वाली थी, ठीक है, तो वो हमने गड़बड़ी कर दी, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो है अगेन अपने बैक जाता हूँ, यहाँ पर हिट करता हूँ अगेन, हाँ, तो टेस्टिंग करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पर आई थिंक हमारे 3 ही क्वेश्चन है, हाँ 3 ही है, सबमिट किया मैंने। तो यहाँ पर अब भी क्या यार, $काउंट क्यों काउंट था बेसिकली यार,
मैं भी कहाँ दिमाग दे रहा हूँ। तो अभी भी गैस यहाँ पर एंट्री आ चुकी होगी, एक और बार हम डिलीट कर लेते हैं। कहाँ गया एग्जाम अटेम्प्ट, हाँ चेक करते हैं अगेन। पता चल ही रहा होगा कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा हूँ आज मैं आपके सामने, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ से जो है लिंक सेलेक्ट कर रहा, ठीक है, ये भी सिलेक्ट किया मैंने, सबमिट करता हूँ। अब तो प्रॉपर चलना चाहिए। हाँ यार ये क्या बोलता है, आंसर आईडी कैन नॉट बी नल। तो आंसर आईडी कैन नॉट बी नल जा रही है यहाँ पर। रिक्वेस्ट $i जाना तो चाहिए, क्यों नहीं जा रही यहाँ से। डॉलर रिक्वेस्ट इनपुट, हाँ सॉरी गैस, यहाँ पर $i किया हुआ है मैंने। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आपकी आंस 1 आंस 2 आंस 3 करके आ रहा होता है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक +1 करके चलना होगा, मतलब 0 + 1 1। तो इस तरीके से हमें चेक करना होगा। तो यार एक बार और मिस्टेक निकली है, सॉरी फॉर दिस। एंड देन यहाँ पर चलो कोई नहीं, पता तो चल ही रहा होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आई है हमें, ठीक है। मैंने सेलेक्ट किया अगेन, यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ से भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये सभी रिक्वायर्ड हैं, आगे हमें ऑप्शनल भी करने होंगे। सबमिट करता हूँ, अभी बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो देख सकते हो, थैंक्स फॉर सबमिट योर एग्जाम बी सिंह एंड देन वी विल रिव्यू योर एग्जाम एंड अपडेट यू सून बाय मेल, ठीक है। गो बैक चले जाते हैं। यहाँ से आप थोड़ा जाओ तो ऊपर से स्पेस वगैरह दे सकते हो, मैं नहीं एडिक ले रहा हूँ, ठीक है, तो आप ले लीजिएगा स्पेस, ठीक है। मैं गो बैक करता हूँ तो डैशबोर्ड पर आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें ये भी चेक करना होगा कि अटेम्प्ट अवेलेबल अटेम्प्ट क्या क्या करना है, ठीक है। अभी हमें गाइज नेक्स्ट लेक्चर में देखना जरूरी है कि क्या देखना जरूरी है कि जैसे हम यहाँ पर एग्जाम देते हैं तो अभी क्या है, रिक्वायर्ड है सारे के सारे, ठीक है। तो अभी हमें इन्हें ऑप्शनल भी करेंगे, बेसिकली ये मेरा आइडिया था कि आप इस लॉजिक को समझ पाए, ठीक है। तो हमें ऑप्शनल इसलिए करने की जरूरत होगी गाइज, क्योंकि यहाँ पर हमें टाइमिंग चलानी होगी, ठीक है। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि टाइमिंग के बेस पर यहाँ पर क्या करेगा, वो रिक्वायर्ड को हटा देगा और सबमिट कर देगा, ठीक है। एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपसे कमेंट बॉक्स में कि आप क्या चाहते हो, रिक्वायर्ड लगने पर सबमिट हो या विदाउट रिक्वायर्ड के सबमिट हो, मतलब ऑप्शनल करके हम सबमिट करें, या रिक्वायर्ड होने के बाद जब टाइम खत्म हो जाएगा तब क्या करेगा, वो टाइम खत्म होते ही फॉर्म को सबमिट करेगा। जो रिक्वायर्ड फील्ड्स थी लाइक मैंने इसको फिल नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड को हटा देंगे और यहाँ से फॉर्म को सबमिट करा देंगे। तो ये आपके पास दो ऑप्शन है, आप कमेंट करके बता सकते हो अगर आप अंडरस्टैंड होते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ मैं, सो थैंक यू।